यदि आप नकारात्मक शक्तियों से घिरे हुए हैं तो आपके साथ में तरह तरह की घटनाएं होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके हर कार्य में बाधा पहुंचाती है। यदि आप किसी नौकरी के लिए जा रहे हैं और नौकरी छूट जा रही है, नौकरी पे लोगों के साथ में आपका व्यवहार अच्छा नहीं बन पा रहा है, आपके घर में सिर्फ और सिर्फ बीमारी बढ़ रही है और दवाइयों में खर्चा लग रहा है, अगर घर की तरक्की रुकी हुई है, एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, घर के लोगों के पास अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, वो सोच नहीं पा रहे आगे क्या करना है, तो उसका ये मतलब है कि नकारात्मक शक्तियों ने आपको घेर लिया है। नकारात्मक शक्तियाँ स्वाभाविक रूप से एक आदमी के ऊपर हावी होती है और ये किसी विशेष जगह पर भी हावी हो सकती है, जैसे कि किसी के घर पे भी हावी हो सकती है, कोई जंगल हो, कोई खंडर हो, ये कहीं पर भी हो सकती है। नकारात्मक शक्तियों का कारण क्या होता है? नकारात्मक शक्तियों का कारण हो सकता है कोई पितृ प्रकोप हो, कोई पूर्वज हो जो आपसे नाराज हो, या कोई आपके देवता हो, कुल देवता जो आपसे नाराज रखे हो। इसका एक कारण और भी होता है, कभी कभी कुछ परिवारों में आपसी दुश्मनी के कारण कुछ तंत्र विद्या भी कराई जाती है किसी के ऊपर, तो ऐसा भी हो सकता है किसी ने आपके ऊपर कुछ ऐसा करा दिया हो। और तीसरा कारण हो सकता है आपके कुछ लक्षण, अगर आपने पूजा पाठ छोड़ दिया है और हर तरह से आप नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित कर रहे हो, यानी कि आप मांस मदिरा की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हो बिना किसी पूजा पाठ के, दूसरों के साथ कुछ गलत कर रहे हो, या किसी आप ऐसी जगह पर जाते हो जहाँ नकारात्मक शक्तियाँ हैं। यह भी कारण हो सकता है कि आपको नकारात्मक शक्तियों ने घेर लिया हो। तो अब हम बात करने वाले हैं कि नकारात्मक शक्तियों से हम बचाए कैसे। तो देखो, बचाने के लिए क्या तरीका होता है। सबसे पहले क्या है कि हमें अपने दुश्मन को पहचानना चाहिए, क्योंकि अनजान दुश्मन जो रहता है बहुत खतरनाक रहता है। तो पहले तो आप प्रकृति को पहचानिए कि नकारात्मक ऊर्जा क्या होती है। बिना वजह घर में कभी कभी कलह होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो आपको जब भी कोई ऐसा मौका आए कि आपके अंदर गुस्सा आ रहा हो, तो आपको समझना पड़ेगा कि फिर से कोई नकारात्मक शक्ति जो आपके ऊपर हावी हो रही है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपने समझ लिया कि आपका दुश्मन कौन है, काफ़ी हद तक आप उस पर काबू पा सकते हैं। इसके बाद अगली चीज़ है, फिर से आप पूजा पाठ स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, पूजा पाठ के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप किसी विशेष भगवान की पूजा करिए। भगवान के अलग अलग रूप है, आप किसी भी एक रूप को जिसको भी आप मानते हो बहुत ज़्यादा, उनकी आप अच्छे से पूजा करिए। अगर शंकर जी की आप करते हो तो तभी आप ठान लो कि मैं इतने सोमवार का व्रत करूँगा। अगर दुर्गा माता को आप मानते हो तो उनके आप व्रत के लिए मान लो। तो अगर बालाजी महाराज पे आपका विश्वास है तो बालाजी के दर्शन करो, उनकी पूजा करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो। तो ये एक बहुत बड़ा तरीका है। इसके अलावा कुछ प्राकृतिक तरीके भी हैं, जैसे कि आप अपने घर में वृक्ष लगा सकते हैं। माना जाता है कि वृक्ष जो होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वो काफ़ी हद तक नकारात्मक शक्तियों को अपने अंदर सोख लेते हैं। इसीलिए खास तौर से हमारे यहाँ घरों में आंगन में कभी तुलसी के पेड़ लगाए जाते थे। तुलसी के पेड़ में सबसे ज़्यादा ये क्षमता होती है नकारात्मक शक्तियों को अपनी ओर सोखने की। इसीलिए कई बार देखा जाता है कि किसी घर में अगर खूब सारी नकारात्मक ऊर्जा है तो बार बार तुलसी का पेड़ लगाने के बावजूद भी वो सूख जाता है और हमें बार बार पेड़ लगाना पड़ता है। तुलसी के पेड़ के अलावा और भी जो फूल वगैरह के पेड़ है आप वो भी लगा सकते हो, लेकिन तुलसी का पेड़ ज़्यादा प्रभावी माना जाता है। इसके अलावा घर में अगर आपने कुछ जानवरों को पाल रखा है, खासतौर से गाय और कुत्ता, माना जाता है कि अगर आपके घर पे कोई किसी प्रकार का नकारात्मक ऊर्जा है तो कई बार जो ये पशु होते हैं, पालतू पशु होते हैं, जैसे गाय हो गया, कुत्ता हो गया, ये अपने ऊपर ले लेते हैं। कुत्तों के अंदर तो माना जाता है कि एक ऐसा स्पेशल पावर होती है, ऐसा सेंस होता है कि वो काफ़ी कुछ पता लगा लेते हैं। इसलिए आज के समय में जो विदेशों तक में कुत्तों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है और कहीं पे अगर भूकंप आने वाला होता है तो कुत्ते पता लगा लेते हैं। तो दोस्तों, खास तौर से ये सारी की सारी अगर आप प्रक्रियाओं करो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके ऊपर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, आपके आसपास जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, बहुत जल्दी वो आपको छोड़ना प्रारंभ कर देगी। लेकिन आपको भी प्रारंभ करनी पड़ेंगी इन चीज़ों को, खासतौर से पूजा पाठ और मांस मदिरा से दूरी बनाना, पेड़ों को अपने पास रखना, पशु पक्षियों को पालना और किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करना। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय भोलेनाथ, जय बजरंगबली महाराज।